गलियां जाना गवाइया औलियां बलियां बड़ी भीड़ी गली है, तंग गली, कोई कोई लंघ सकता पतला होके। पतला होने का मतलब कि सूक्ष्म होकर लंघ सकता है कि हंकार वाला वहां से नहीं निकल सकता है। पीढ़ी गली है ना, वो जैसे सुई का नक्का होता है, उसे 10वें भाग है। जाना गवाइया औलियां बलियां महाराज क्या कहते हैं, तू सहज सहज लंघी जाई वे प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। ओ प्रेम गुरां दे नाल लाई वे, किसी और दे नाल ना लगा ली, नहीं तू धोखा खाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है प्रेम गुरां दे नाल लाई वे। क्योंकि गुरु धोखा नहीं देता है, उस हमारी संभाल करते हैं, पग पग में हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए प्रेम गुरां दे नाल लाई वे प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। तू संभल संभल घर जाई वे प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। ऐस प्रेम दी सिर तड़वाजी, यानी सिर कटाने पैंदा है। दुनिया दी सब मलामतां सहने पैंदियां, मेहने ताने, यानी सिर कटाने का, सिर कटाना ही है। वो इस प्रेम दी सिर तड़वाजी, देवे पंडित मुल्ला काजी। देवे पंडित मुल्ला काजी। यहाँ हम आए हैं, ये है तो कृष्ण का घर है, इस समय महाराज जी विराजमान है। और जो भी रूहें आई हैं वो खाली नहीं जाएगा कोई नहीं। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। एक कदम की कीमत 100 श्मेज के पुण्य फल की है। शून्य से एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। यानी असी दूर नहीं जा सकते, यानी हरिद्वार जितने भी तीर्थ है उसको समय लगता, तो यहाँ तीर्थों का फल है। एक घड़ी आदि से पुन आद तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। करोड़ बहुत होते हैं, करोड़ 100 लाख का करोड़ होता है, इतने अपराध यहाँ माफ हो जाते हैं। यहाँ जो अंदर आता है ना, प्रवेश होती है आत्मा, ये सदगुरु की कृपा से आते हैं, नहीं तो कोई ना कोई रुकावट हो जाती है। तो जो इधर आ जाता है उसको महाराज माफ़ कर देते हैं, नहीं प्रवेश ही नहीं हो सकता इधर। कोई भी गुनाह किया है आगे के लिए तौबा करनी कि अब तो हो गया, आगे के लिए तौबा करनी। यहाँ वही आता है जिसको गुरु महाराज माफ़ कर देते हैं। देखो लिखा है सत्संग में कौन आती रू, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। उसकी कृपा दया मेरे के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं हो सकता। मन न चाहता है, जैसे इनके रिश्तेदार आए, बहनें बूने आइयाँ,
उनका ख्याल सारा घर में ही है। बताओ, ये तो बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवंगा। बड़े भाग से प्रभु की कृपा से मिलता है। घर में रोज रहते हो, ठीक है नहीं, सत्संग कभी कभी मिलता है, वो भी प्रभु की कृपा से। ये जो कृष्णलाल जी जो हमें मिल रहा है ना, वो हमारी परालब्ध अनुसार है। ये जो सत्संग है ये सतगुरु की कृपा से मिलता है, ये परालब्ध नहीं है, ये सतगुरु की कृपा से मिलता है। देखो लिखा हुआ, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भंगा। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन सत्संग मैल परिजय जी। सतगुरु की, परमेश्वर प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग के बिना बंदा मैला ही रहता है मन। बिन सत्संग मैल परिजय जी, मैली आत्मा। ये ऐसा सरोवर है, ऐसा तीर्थ है जहाँ डुबकी लगाने से करोड़ों पाप धुल जाते हैं। मन के चुगल में फंस के आत्मा बेचारी परवश हो गई है। जहाँ जिधर को मन जाता है उधर कोई कमज़ोर आदमी को जैसे कोई गड्ढी से लेता है, ऐसे इसका हाल हो गया कि मन और माया के बीच में फंस गई आगे। परमेश्वर की राजकुमारी थी, परमेश्वर सुप्रीम पावर की सतपुरुष की, अब यहाँ फंस गई बेचारी। पांडे मानती है, पता नहीं क्या क्या करती है, बच्चों की टट्टी उठाती है, कपड़े धोती है, पता नहीं क्या क्या करती है। जब वहाँ से आगे वहाँ वहाँ के एक काम करना पड़ता है। नहीं, हम इधर आ गए, उससे बिछड़ गए हैं, इसमें फंस गए हैं। जो बंदा फंस जाता है कितना दुखी होता हो। तो इसको छुटकारा दिलाने के लिए महाराज जी खुद आते संसार में किसी संत के रूप में। अभी जो क्या है लिखा है, सतगुरु तेनू प्रेम सिखाया, सुर शब्द मेल कराया, तू सचखंड फेरा पाई वे प्रेमी प्रेम दे प्यारा। उन्हें कहा होर कर्म नाल नहीं तू पहुँच सकता। जेड़ी बस जाती है कन्यार तक, थानू चंडीगढ़ कितने पहुँचाएगी, बॉम्बे, वहाँ का टिकट लेना पड़ेगा आपको। फिर टिकटा ले लो जी, गड्डी दूरों चल के आई, सारे बह जाओ जी। सतगुरु ने गड्डी बुक कराई, कहने चलो भाई जी ने जाना नंगली साहब असर फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। इधर पैसे लगते हैं सब काम के लिए। बाजार में बढ़ जाओ, जो चीज़ लेनी पैसे मुफ्त देते हैं वहाँ कोई, यहाँ कोई फीस नहीं है। आप पैसा चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, ना किसी ने पर्ची कटी। फिर आपके लिए भंडारा भी तैयार है। वहाँ कौन भंडारा खिलाता है, ठीक है नहीं। बजाजी वाले जो पकौड़े खिला दे ना, चाह पानी पिला दे, उन्होंने पहले हो रखा होंगे भाई, उन्हें 2 रुपये गज होर ला देना ऊपर। 100 रुपये 2 रुपये क्या, 2 रुपये तो उनको कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सत्संग रूहानी स्कूल है। यहाँ साध संगत जी हमें रूहानी शिक्षा मिलती है। दुनिया में तो आप शार हो, सियाने समझदार हो, पर ये जो रास्ता मार्ग है रूहानी, ये संतों महापुरुषों के संग से इसका ज्ञान होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा होगी, सत्संग मिल गया, सत्संग के द्वारा ज्ञान कहते हैं कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ क्या काम है, ये शरीर मेरे को किसी लिए मिला, ज्ञान हो गया। क्योंकि सत्संग में जो आते हैं इतनी देर तो लंगर खाने थोड़ा आए हैं, लंगर तो आपके घर में ही बनता है, आपकी दुकान में बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सत्संग के लिए आए सारे यहाँ। कृष्ण कुमार के अभी भी बचा होगा, दोपहर का इन्होंने बनाई, सब्जी सुब्जी बनाई, सारा भंडारा। तो यहाँ सत्संग एक ऐसी गजा है जिससे आत्मा बलवान होती है। मन कमज़ोर होता है, आत्मा बलवान होती है। कि मन की खुराक नहीं है यहाँ, मन की खुराक दुनिया में है, यहाँ आत्मा की खुराक मिलती है। आत्मा बलवान होती है, इसको ज्ञान मिलता है। अब दिशा मिलती है कि भाई मैं तो एवं फंस गई पे लेके एवं ही सुंदर सुंदर देख के, तो फिर उसको सचेत हो जाती, फिर अपने वतन की ओर चल पड़ती है वो। तो इसलिए बिलावल मल्ला पहला, ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। श्री गुरु नानक देव जी उन्होंने काफ़ी दुनिया से उन्होंने
परमण किया, बंगाल पता नहीं कितने कहाँ कहाँ है। और वो लेके जा रहे थे ऊपर बाले मर्दाने को, उन्होंने कहा हमारा भी सूर्य चंद, वो कहने उधर नीचे रह गए। सारे लोग उनको दिखाते, लोग दिखा दर्शन कराते जा रहे थे। बीच में नरक भी आया। ये तो नीचे है ना नरक, स्वर्ग के नीचे है नरक। वहाँ चीखो पुकार, रोने की आवाज़ आ रही थी, हाय दैया। महाराज ने कहा अभी कहने महाराज नरक, कहने चलो ले चलो। उन्होंने अंगूठा डबोया ऐसे, सारी रूहां शांत करती हैं। राजा ने भी ऐसे किया। कहते इन रूहों को छोड़ दो। कहते ये पापी पापी रूहान तो ये अपने कर्मां दा सजा भोग रही हैं। वो कहने छोड़ दो, कहने कमाई देनी पड़ेगी। उसने एक घड़ी का सिमरन दिया, एक घड़ी का। देखो सिमरन की कितनी महिमा है। तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरन से पापी तरे अनेक। अब भरेंगे वो, जो क्वार्टर खाली हुए है ना वो अब भर जाएंगे। अगर बचना है तो सत्संग में जुड़े रहो। हमारी बिगड़ी हुई बात सत्संग में ही बनेगी। कबीर साहब जी लिखते हैं कि सत्संगत लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। जो बिगड़ी है जन्म जन्म की, केवल सत्संग में ही बनेगी। किसी की आज बनेगी, किसी की कल बनेगी, बन जाएगी जो सत्संग में जुड़ा रहेगा। साध संगत मिलिया सो तरह मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया सूखे काल ठहरे। उतर जाता है आत्मा। यह महाराज मन का कहा मानसा करे, मन का कहा मानसा करे, ए मन पुण्य पाप उतरे। मानसा कहते बुद्धि को। मन राजा ना, मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर कहता है तो जज रूपी बुद्धि कम कर दी है। मन का कहा मानसा करे, ए मन पुण्य पाप उतरे। ये पुण्य पाप तक रखता है। पुण्य ਨੂੰ भी सपोर्ट करता है, पाप ਨੂੰ तो पक्का ही करता है। ये दोनों रस्से है। नरक से छूटे स्वर्ग में फंस गए। मैंने कबीर मंसूर में पढ़ा हुआ है कि महापुरुष उसको जेल समझते हैं स्वर्ग को। वहाँ इंद्रियों के भोगी है, जो यहाँ वहाँ थोड़े बढ़िया है, ठीक है नहीं, तो है भोगी वहाँ। वो जो यहाँ तपस्या करके जाते हैं, जैसे जहाँ भोग भोगते हैं, खाते पीते हैं। मैंने सुना है किसी जगह उनके माला डाल देते कृष्ण कुमार जी ऐसे। जैसे जैसे उन पुण्य समाप्त होते हैं तो माला मुजरा जाती है। उनको भी डर होता भी अब गए अब गए अब गए। इसलिए महाराज ने सचेत किया हमें। मोहनलाल जी आपका नाम? हाँ जी, मोहनलाल जी। आपको क्यों कहते हैं कि गुरु महाराज जी आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है नहीं। एक तो आपको सेवा पानी की, जो पानी बहुत ज़रूरत का चीज़ है, ठीक है नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, मिट्टी ढोए कुमार की काथन डारे कोई। गुरु की भक्ति बिना, और जो मर्जी भक्ति करो थानू कोई मना नहीं, उसका फल मिलेगा। देवी माता की करो, देवतों की करो, सिद्ध की करो, पीर की करो, कोई मना नहीं है, फल मिलेगा आपको। मुक्ति केवल सतगुरु की भक्ति से मिलेगी। इसीलिए महाराज ने शेष किया कि देखो कैसे समझाते हैं गुरु लोग हमारे को भी, आप कर सकते हो, आपको फल तो मिल जाएगा। फल तो हम खा लेते हैं। मुंडा मांगा मुंडा मिल गया, अब वो जाएगा हमारे साथ वहाँ। महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, सुत मैंने पुत्र, वहाँ नाम तेरे संग सहाई। उनका जो काम देवताओं को कर रहे हैं, आप उनकी उपासना करोगे, आपको फल मिलेगा, आप जो मांगेंगे। इधर ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, जो भक्ति मार्ग है। तो वैसे आप नाम की कमाई करेंगे, रिद्धि सिद्धि आपका तो अपने आप ही काम करेंगे।
एक ना पाकिस्तान में ना चकौड़ी के में हमारे गुरु महाराज के जो क्या नाम था उस संत का जिनकी समाधि बनी है कैप्टन के सामने, निज आत्मानंद जी महाराज जी। देखो गृहस्थी थे वो, बाल बच्चे थे, उनके फिर परिवार सब साधु बन गए थे। महाराज को कहते कि मेरी आत्मा है, तो उसका नाम निज आत्मा रखा था। निज मैंने असली, वे मेरा निज है। उस इलाके में महाराज जैसे हम आए हैं आपके इलाके में, वो सत्संग कर रहे थे वहाँ। जैसे आप लोग हैं कृष्ण कुमार जी, कहते चल, लाला जी थे वो दुकानदार, कहते चलो लाला जी वे सत्संग नूं चलिए। वो कहने काम करो, थानू तो काम नहीं है, असं तो कामकार वाले बंदे, बड़े भगत बन गए, 100 गल करते थे। और रोजाना उन्होंने छेड़ देना जी उन्होंने पता था कि सत्संग चाहे कुछ भी कहे सानू, तो सत्संग को वो जरूर कहते थे उसको, लाला जी आओ सत्संग चलिए। वो कुछ ना कुछ कह देता था। एक दिन वो चले गया जी, रोजाना कहने ना उन्हें थोड़े से पतासे ले या और कोई प्रसाद ऐसे, तो मत्थन जगह ओके किसी को फड़ाते भी उसे चढ़ा दी। उसका केस लगा हुआ था अदालत में, महाराज का सूप लगा जैसे ऐसे, रात को सपन आया उसको, कोर्ट में चल गया। उसका जो केस था बरी कर दिता, भाई जा भाई लाला तू हूँ बरी हो गया। दूजे दिन कोर्ट की पेशी थी, वो तो सुपने में आए ना महाराज जी, सवेरे बिल्कुल बरी हो गया जी। उसने कहा भी वाकई यार मेरे तो रात ही बरी कर दी जी। उन्होंने पूछा भगतां नूं कि कृष्ण कुमार जी कि यार तुहाडे गुरु इदां दे है ये ते कहते मैनू तो इन्होंने रात ही बरी कर दी। मैं फिर डट गया जी, वो सारे परिवार थे। लाहौर से पाकिस्तान से बहुत गुरमुख थे महाराज जी, इधर भरे हुए हैं बहुत दूर तक। महाराज ने सन 35 में कह दिया था कि भाई ऐसा तूफान आएगा 47 में, 12 साल बाद, वे कोई किसी को माता पिता भी अपने बच्चों को संभालेंगे नहीं। उस समय जो श्रद्धावान थे गुरु महाराज ने साथ इधर आ गए थे भारत में ही, वाकई बुरा हाल होया वहाँ। हमारे साथ बाबा जी थे जनकराज जी, कहते कि हमारे बच्चे थे समान तौर जाए संपत्ति तो ले से मोटा मोटा माल चकया, तो एक कुड़ी दी छोटी जी, बाकी बड़ियाँ लड़की जो तो अपने चल पियाँ, अब उसको कैसे उठाएँ, कहने हम कुएं में फेंक कर आए उसको। मुसलमान खराब करते थे ना बच्चों को। तो एक राम प्यारी जी गुरु महाराज की गुरमुख, सतगुरु कर दिए, पंडित राम ब्राह्मण थे वो। कहता है ऐसे करती है सतगुरु करती है बड़ी भक्तनी। पंडित है ना वो। जिस दिन हल्ले पे उन्होंने 2 लड़कियां दी जवान, जिस वेले निकले ना अपनी वो गड्ढा लैके मोटा मोटा समान निकलिया, तो आए कहते मार दो काफरां नूं। उस दिन उन्होंने कहा है राम प्यारी कहनी बई अज मैं तेरे गुरु नूं मन लांगा जे ये निकाल देवे। वो कहते गुरु महाराज तो साढ़े नाल है, हमारे साथ है। वो कहने मार दो इनको। एक वहाँ से निकला मुसलमान के रूप में ही। वो कहने भाई ठहर जो अल्लाह के बंदे है, बाघा बॉर्डर लगा के गए। कहने पंडित जी होश आई को ही, कहने ये गुरु महाराज थे। वो कहने वाकया पड़तानी वे गुरु महाराज ने सानू बताया, नहीं साढ़े बच्चे भी ले जाने। देखो कि उन्हें साड़ी सारी संपत्ति पैसा टका था उन्होंने को सारा ही वही पूंजी दी, वही इधर उन्होंने मकान बेचारे ने ले। तो कहने का मतलब गुरु जो गुरु वो ताकत है, यानी मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, गुरु परमात्मा की कर रहा है। वो सर्वव्यापक है। आप उसके साथ आपका रिश्ता हो गया है तो आप कहीं भी उनको विनती कर सकते हो, आपकी सहायता के लिए गुरु महाराज आएंगे। बिल्कुल गारंटी है इसमें, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे। वो जहाँ हमारी सहायता होती है ना, हम लोग के गुरु महाराज ही करते हो। तो इसलिए
मन जिहड़ा है पाप पुण्य उचरदा है। मन का कहा मानसा करे, ए मन पाप पुण्य उचरे। माया मद माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन सच्चा पावे। जो माया के मद में वो कभी तृप्ति नहीं होता है, चाहे उसको इंद्र का भी राज मिल जाए। मद मैंने अहंकार, वो कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त मुक्त मन सच्चा पावे। तृप्त और मुक्त जो है, सच्चे मन को ही अच्छा लगता है। ये सच्चा मन जब शब्द के साथ जुड़ता है तब उसके अंदर सच्चाई आती है, निर्मलता आती है, उन्हें अच्छा लगता है मुक्ति और तृप्ति। जब मन शब्द से जुड़ जाता है ये तृप्त हो जाता है। गजधन गोधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। के मन को तृप्ति होती है, नाम के बिना तृप्ति नहीं मन होता है। मैंने पहले भी अर्ज की कि इसको कुछ भी मिल जाए कभी तृप्ति नहीं होता है। अपने को सारा कुछ है बढ़िया, फिर भी दूसरे पासे देखता, कहने ये भी मेरे को होंदा। बताओ, हो गया तृप्त? तो तन धन कलत सब देख अभिमाना, बिन नामे किछु संग न जाना। अब जीव अपने शरीर ਨੂੰ देखता है, डोलियां ਨੂੰ, शीशे देखता 10-15 बार, कई 20 बार भी देखते होने। शरीर ਨੂੰ साफ रखना बुरी बात नहीं है, चमका के रखो। पर शरीर किस लिए है कि चमकाने से न रह जाओ। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग, तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो, जहाँ मन की मैल धुलती है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। 9 बजे हमने सत्संग समाप्त कर देना, ठीक है नहीं? हाँ जी, ज़्यादा नहीं हम करते, ठीक है कि नहीं? मैं ज़्यादा नहीं बिठाते तेरे को। तो तन धन कलत सब देख अभिमाना, इन चीज़ों को देखकर, घरवाली को, बच्चों को, परिवार को देखकर, शरीर को देखकर अभिमान करता है, मेरी मेरी करता है। हमारा शरीर कहता है कि बिन नामे कुछ संग न जाना। भाई तू इन्होंने क्या देखता है? ये तेरे को धोखा दे देंगे। बिन नामे कुछ संग न जाना, नाम के बिना तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग साई। जिथे इसका हिसाब किताब होंदा है तो ये तो यहाँ रह जाते हैं, वो गुरु करदा फिर नवेड़ा। वो हमारे साथ पहले भी आया और हमारे साथ जाएगा, पहुँचा के आएगा हमारे को। जो अपना होता है ना, वो कहता है कि मैं छोड़ के आता हूँ आपको। कोई नहीं आ रहा, कोई अपना रिश्तेदार है, मित्र दोस्त है, वो कहता है नहीं हम पैदल चल जाएंगे, वो कहता है नहीं मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तो अपना सदगुरु जी, अपना कोई नहीं है जी कि अपना सदगुरु प्यारा जी, वो साथ निभाते हैं। तो गुरु महाराज ने शेर कहता कि भाई इनके साथ इन्होंने आपके साथ नहीं जाना, नाम तेरे साथ जाएगा, नाम से जुड़ो। कीचे रस भोग खुशियाँ मन करी। जो मन कहता है रस भोग खुशियाँ, जो मन कहता है वो करता है। कीचे रस भोग खुशियाँ मन केरी, तन लोका तन पसमे टेरी। तन जो बाकी वो लोका ने ले जाना, शरीर पसम की टेरी बन गया। क्या खटे संसार में आके। तो अगर खटना है तो गुरु महाराज ने लिखा कि बंज करो बंजारियो, बखर लो संभाल, आगे शाह सुजाना लैसी बस संभाल। वो बंज करो बिजनेस है, नाम दा, नाम की कमाई करो। श्वासन रूपी दौलत हमारे महाराज ने दी है, इससे नाम की कमाई का बिजनेस करो।
जो हमारे साथ जाएगा। यहाँ के बिजनेस तो यहाँ रह जाते हैं, ठीक है नहीं। कहते लाला जी गुजर गए रात, बताओ। एक लाला था, उसने हिसाब कराया अपने मुनीम से, क्लर्क से। इधर क्लर्क कह देते हैं अंग्रेजी में, उधर मुनीम कह देते हैं। उसने कहा महाराज जी भाई 21 पीढ़ियाँ आपकी, 21 पीढ़ी काम ना करे, जितना मर्जी खर्चे समाप्ति नहीं सोता। वो कहना ओहो 22वीं कहाँ से खाएगी। जीव की हालत है ये कि बच्चों का क्या होगा। सोई होए जो राम रची रखा। जो हमारे बच्चे हैं ना, वो उनकी परलत हमारे से भी अच्छी है। उनको बना बनाया मिल गया है। मैं एक जगह पता नहीं कहाँ था, मैंने कहा यार इतना कुछ बनाया आपने, देख लो बच्चे आपके घर में पैदा हुए तो इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी इतना बड़ा महल ही साँभ लेंगे और संपत्ति दुकानें सब कुछ साँभ लेंगे, कि उनकी परलत पिछली कमाई है। तो हम उसके लिए सेवा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही मदद कर सकते हैं। पर उनका, हमारे एक लंबड़दार था ना, बहुत गरीबी थी पुराने ज़माने में, वैसे ऐसे उसके बच्चे ट्रांसपोर्टर है। देखो उनके पास कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टर है, 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ी है, 12-12 चक्के, 12-12 टायरी, अपनी अपनी परला तो गाड़ियों में घूमते हो। मेरे को कई बार मिलते हैं ना रास्ते में, तो मत्था मत्था टेक देते हैं। मैं पूछ रहा था, कहने हम उनके लड़के हैं। बड़ी खुशी होती है। कीचे रस भोग आया था नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए। कीचे रस भोग खुशियाँ मन करी, मन का ही भक्ति की, मन का ही कहना माना। तन लोकां, 4 बंदे नाल बैठ जाते उड़ाने, बस उन्होंने सिफत करनी झूठी, लाखों रुपया खर्च कर देना। धन पसमी टेरी, जिसलिए शरीर मिला था प्रभु की भक्ति करने दे, वो तो पसम की ढेरी बन गई। पसम कहते हैं सुहाग को। ये शरीर बेशकीमती है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इस देही को सिमरे देव, सो देही पाजे हर की सेव। देवता भी तरस रहे इसको, क्यों? उनको मुक्ति नहीं है। आप मुक्त हो सकते हो मनुष्य शरीर में, इसलिए मनुष्य शरीर की इतनी ही महिमा है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सदारा। तो जितने भी श्वास लग जाए, लेटे भी आप कर सकते हो, उसको श्वास ही तो लगाना है। खड़े बैठे चलते फिरते उठते बहते नाम की कमाई करो, सिमरन श्वासों का सिमरन करो। करो मन जाप श्वासों का, जो अपने आप होता है। यानी नाभि से चलता है, सारे रोम रोम से फिल्टर होकर आता है और कीटाणु मार देता है, जेडे दूसरे कीटाणु होंगे ख़त्म कर देता है। इसको अगर ध्यान से करोगे आप। हमारे अंदर इतने कीटाणु हैं गंदे, जो विचार चलते हैं हमारे अंदर, सारे बाश कर देता है। देखो हमारे ऊपर कुछ गिर जाए, हम साफ नहीं करते हैं। फिर ऐसे जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं अच्छे बुरे, वो इसी से ही बाश होंगे। और रास्ते में चल रहे हैं, आप जाप करो, लेटे जाप करो, बैठे जाप करो। महाराज ने यहाँ तक फरमाया कि उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलते हर गाइए। आपको खुद इनका अनुभव होगा, लाभ भी इसका प्राप्त होगा। जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं ना गंदे, वो बाश हो जाएंगे। आप खुद उसका अनुभव करें, यार हमारे विचार ही और हो जाएंगे। गंदे विचार निकल गए, शुद्ध पवित्र निर्मल विचार हमारे अंदर से निकल रहे हैं। ईर्ष्या हमारे अंदर है, हम किसी को सुखी नहीं देख सकते हैं, ना किसी की तरक्की देख सकते हैं। यहाँ जितने आए हुए हैं ना, इसमें 99% लोग ऐसे हैं। ऐसी बात साधु कह सकता है। हाँ, हमारे को महाराज ने मौका दिया सुधरने का, साफ होने का, मुक्त होने का। वो काम करना हमने। ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। फिर पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत,
फिर पछताया कि हो तो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जितना भी सिमरन हो सके उतना करो। किसी को तो बताना थोड़ा, काम कर रहे हो, खाते समय भी कर सकते, ख्याल ना खाओ ना, ख्याल करोगे आप, ये मुंह तो अपने आप चल रहा, ठीक है नहीं। जब टेस्ट फंस गए तो फिर ये नहीं होएगा सिमरन। ये सारी चीज़ां जो टेस्ट है, वेस्ट है, ये सब पसाने वाली चीज़ें। हा भाई बहुत बढ़िया था आज भाई। कि भोजन तो करना पड़ेगा, शरीर नहीं चलेगा। उसमें भी, भोजन में भी आप सिमरन कर सकते। देखो संतों ने कहा है, जब भोजन आता है तो पहले वो कहते हैं कि तू दाता दतार तेरा दिता खाना, फिर जयकारा बुलाते हैं, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। भोजन के समय भी श्वास चलता है ना, श्वास की गति चलती रहती, सिर्फ ध्यान देना उसको। माला तो फेरनी नहीं हो, माला फेरने नाल तो साढ़े अंगूठियाँ घस जाती हैं। माला का काम ही खत्म है, श्वासों की माला फेरो। करो मन जाप श्वासों का, जो अपने आप होता है। दुकान पर बैठ के, मैंने 12 साल दुकान की, जैसे आप कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है नहीं। अपने ख्याल को घेरो, मन दौड़ता है, मन को घेरो। आपके पास डंडा नहीं है सिमरन का, ये तो दौड़ता है, इसकी आदत दौड़ना है, ठीक है नहीं। डंडे से घेरो इसको। हमारा बच्चा चूल्हे के पास जाता है ना, तो हम उसको पकड़ते नहीं कि जल जाएगा वो, ऐसे ही ये चीज़ है। तो आपको ये तरीका बताया महाराज ने। ये कहे आप केले चढ़ा के तर जाओगे, फिर नहीं तरोगे, वे खड़ा के तर जाओगे। खाने का खाना ही मिलेगा, केले के केले मिलेंगे, बढ़ चढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। पुण्य है, कर सकते पुण्य। पुण्य की बीज की तरह है। जैसे किसान बीज बेच देता है, एक मुट्ठी बीज बेचता है और खेत में 40 सेर अनाज मिलता है उसका। आप कद्दू की बेल लगा लेते हैं ना आप, एक तोरी होती है जो बरसात को लगती है, कितनी लग जाती है उसको। मैंने देखा कईयों के घर में, वो कितने खा सकते हैं। कि एक बीज लगाया या 2 लगा दिए, सारा ही मकान, सारी वो चौपड़ी लोग तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं, बीजा हुआ है। तो जो बीज है ये पुण्य है, इसको खाना पड़ता है, फिर आके खाना पड़ता है। ये जो चीज़ है मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। देखो आप तान होते हैं ना हमारे, जब हम चौबल खाते हैं, कबीर साहब जी ने इसका कबीर साहब जी ने, महापुरुषों ने इतना कुछ बताया है कि जब लग छिलका धान में, जब लग उपजे निपजे आए, जब छिलके को तज दे तो मुक्त रूप हो जाए। जब तक छिलका चावल के ऊपर, जब तक वो जमता है, उगता है, जब छिलका उसके ऊपर से उतर जाता है, मुक्त हो जाता हो। चौल को आप यहाँ फेंक दो, जम जाएगा वो, जब तक छिलका उसके ऊपर। ये छिलका है, इसको उतारना पड़ेगा अभ्यास द्वारा। बार बार जन्म होगा, बार बार जन्म होगा। ये शरीर छिलका तो है। तो इसलिए साध संगत जी, कीचे रस पो खुशियाँ मन करी, तन लोकां तन पसमी तेरी, खाक खा कर रले सब फैल। जिन्हें भी फैल किते हो खाक च रल गए, बिन शब्दे नहीं उतरे मैल। जो काम हमने किए हैं वो सारे ही मिट्टी में रल गए, बिन नामे नहीं उतरे मैल। जितने मर्जी पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर लो, इसका फल मिलता है। शायद आपने भी सुनाया है, संत महापुरुष भी तीर्थ गया एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। एक फल मिलता है तीर्थ में जाने से, कोई भी फल। अगर संत मिल जाए कोई बख्शा है, 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म किसको कहते हैं? असी कहने असी सनातन धर्म है, असी बैरागी, पता नहीं कितने 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 धर्म है हमारे भारत में, कितने धर्म हैं। महाराज ने इसका निर्णय किया हुआ है सर्वधर्म, गुरुवाणी में, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। ध्यान नहीं करना ये है ठीक है नहीं।
ये भाई जी हमारे ध्यान बहुत करते हैं। तो ये है धर्म, नाम जपना। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों का धर्म है। धर्म अर्थ, नाम जपने वाले की आर्थिक व्यवस्था बढ़िया हो जाती है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनित, जो भजन सिमरन करते हैं उसके घर में कोई कमी नहीं होती है। जो खाते ही हैं उस वहाँ तो कमी आ जाएगी, कमाते नहीं हैं खाते ही हैं तो कमी तो आएगी है भाई। हाँ जी, ये जो हमारे पास चीज़ है ना, रंग रूप शौहरत, ये थोड़े दिन का है, इसका अपमान मत करो। तो नाम जपता कुष्ठी भला कोड़ी, चोई चोई पड़े चाम, कंचन काया किस काम की, जामुख नहीं नाम, सोने वर्गे शरीर नु की करना है, जो नाम की कमाई न करे। देखो कितने सुंदर लोग है ये, अगर नाम नहीं जपे तो कोई फायदा नहीं इनका। फिर यहाँ से जीव बेइज्जत होकर जाता है, काला मुंह नीले पैर, जम ख्वार करते जो नाम नहीं जपते। तो गुरु बिना कौन सुनाए, जम ने बाँ पकड़ी। अगर गुरु महाराज हो गया, उसका नाम जपा, फिर तो छुटकारा हो जाएगा, नहीं तो जमदूत पुलिस के हाथ कोई भी चढ़ दे, सारे बाजार की जिसके राइफल दिए बट्टा मार दे, धक्के मार दे। तो इसलिए सचेत हो जो, ये इस जन्म के लिए, इस मनुष्य शरीर के लिए हम हर जूनी में तरसते रहे कि हे प्रभु हमें मनुष्य का शरीर बख्श, असि तेरा दिन रात नाम जप के सदा रही तेरे पास ही आ जाएंगे, वो मुक्की जावे झगड़ा। ठीक है नहीं। आपके पास जो पशु है ना, आपको क्या पता है उनका हिसाब किताब तेरे साथ, पशु बन के रह रहे हैं। हाँ जी, हो सकता कि हो रहा है, फिर नहीं तो छोड़ नहीं देता होगा, या मर जाते हैं छोड़ देता, इधर फंसा धर्म है कि भाई मैं आगे क्या जवाब दे, मगर देखो। हाँ जी, ऐसे वजह हमारा कर्म ही हमारे को बंधन का कारक है। कर्म प्रदान विश्वास कर रखा, जैसा करी तैसा फल चाखा। तो कर्म एक बंधन है, इसकी काट करता नाम। अब जो नाम की कमाई करने वाले उसको पता लगेगा ये बंधन कट गए कि नहीं कट गए। अगर आप सत्संगी नहीं होते तो आते नहीं इधर। ठीक है नहीं। आपने काम भी किया हुआ, सारा दिन के थके हुए, फिर भी सत्संग में आए हुए हैं, तो बंधन काट देते गुरु महाराज जी। आगे आ जाओ। और जो उसने किया होता मिट्टी में रल गया। मारे कहते बिन शब्दे नहीं उतरे मैल। तू और जो मर्जी कर्म कर ले, जितने मर्जी भी शुभ कर्म कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मगर महाराज ने यहाँ फैसला कर दिया बिन शब्दे नहीं उतरे मैल। मन की मैल, जो पापों की मैल जन्म जन्म की, बिना शब्द की कमाई से नहीं उतरेगी। नोट कर लेना। खाली मत्था टेकने नहीं तरोगे कि वे बाबे ने मत्था टेक देता, फिर तो सौखा कमा, मत्था टेक दो तर गए। ठीक है नहीं। गऊ दे थले बाल्टी रख दो, मत्था टेक दो, धूप कर दो, आरती कर दो, भर देगी बाल्टी, चौने पेगी भाई। वो कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर गीत राग घन ताल से कूरे। गीत राग करता है ऐन कूकदा जोर जोर के। गीत राग घन ताल से कूरे, तेरे गुण उपजे बिन से दूरे। तीन गुणों के अंदर है, तीन बंधन है, राजस तामस और रजोगुण। तामसी आदमी जरा होता है, उसका खाना पीना भी गंदा ही होता है। मुस्क मारता है दूर से ही, जहाँ वो बैठ जाता है ना, गंदी जगह कर देता है। उसके कर्म भी घटिया, नरक का अधिकारी हो, लड़ाका, पता नहीं कैसा कैसा हो। तो जो राजसी है वो पुण्यदान भी करता है, बाकी
पाप भी करता हो, मिसा ही है 50-50, वो भी नहीं तर सकता। सतगुणी जो है इसमें पुण्य दान है वगैरह, भजन सिमरन भी कर सकते हो, पर वो रेशम का रसा है। इन तीनों गुणों, तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों में है। भगवान विष्णु सतगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी और शिव जी तमोगुणी। अब कई बातें ऐसी हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ लड़कियां हैं, जब ब्रह्मा ही अपनी पुत्री पर मौत हो सकता, हमारी क्या औकात है। हम तो बचे हैं सतगुरु की कृपा से। फिर वो जो परमात्मा है वहाँ नहीं ऐसी बात है जिसकी संत महापुरुष भक्ति कराते हैं। आप हिस्ट्री पढ़कर देख लो। आप राजा जो होता है ना, उस ताकतवर होता है, वो चाहे कुछ भी कर ले, लोग उसको कुछ नहीं कहते हैं। एक बंदा गरीब या कोई गलती कर देवे, उन्हें सजा मिल जाती है, ठीक नहीं? इस तरह हो। गीत राग घन ताल से कूरे तेरे गुण उपजे, बिन से दूरे दूजी दुर्मत दर्द न जाए। जी जो दूई की तकलीफ है, दूजी दुर्मत दर्द न जाए। दुर्मत है, असली मत नहीं, दुर्मत है उल्टी। वो तकलीफ नहीं जाती। छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, यानी नाम की कमाई से छुटकारा होगा। जब तक नाम नहीं जपोगे, न मन की मैल जाएगी, न छुटकारा होएगा। तो हाँ, अब आ गई उन्होंने की तोती उज्जल, चिट्टी तोती, तिलक मत्थे को तिलक, जैसे मेरे भी लगा हुआ है। हाँ, तिलक लगा सकते हो। देखो महाराज ने लिखा है, कबीर साहब जी ने, मत्थे तिलक हथ माला बन्ना, लोका राम खिलौना जाना। कि बखावे नाल थोड़ा तरदा है। हुण साडे साधुआं वास्ते भी कहा उन्होंने, पेग दिखाए जगत को लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे बस नरक मिलीन। गौणा गुणा बढ़िया, राग है माल कौंस, कल्याण राग, राग भैरवी, राग भैरव, राग भोवाली बिच गांदा है, पर मन मैला है, फिर भी नहीं तरता, फिर भी बंधन में है वो। तोती उज्जल तिलक गल माला, उज्जल तोती चिट्टी सफेद फ्लैश मार दी। उज्जल तोती उज्जल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नटशाला। जैसे नट पढ़ता नहीं अंदर, जो पुराने जमाने जो रामलीला करते थे, अंदर एक पढ़दा हुंदा। हाँ जी, वो मुँह हिलांदा, एक्टर भी तो मुँह ही हिलांदे, वो केड़ा गांदे है। ऐसे है उसकी बात। वो बोलता था जैसे मैं बोल रहा है। अंदर अंदर अंतर क्रोध पड़े नटशाला, वो तो उस नट की तरह जो अंदर बोल रहा है, बाहर वाला मुंह हिलांदा है। वो भक्त नहीं है, ना साधु है। साधु कौन है? साधु वही जो काया साधे तज आलसर बाद बाधे। आप भी नाम की कमाई करता हो और अपने भक्तों को भी कराता हो, तब तरेगा। दोनों तरेगे नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नारे उतर से पारा। ऐसे नहीं उतरोगे, खाली सत्संग सुन के भी नहीं तरोगे। तो सुझाव है, सत्संग में कहते कि नाम जपो भाई, कर सत्संग भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने न काम। तोती उज्जल तिलक गलमाला, अंतर क्रोध पड़े नटशाला, नाम विसार माया मद पिया। भारत तो बोलता है अंदरों माया का नशा किता है। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुरु भक्ति नहीं सुख थिया। गुरु की भक्ति के बिना आत्मा सुखी नहीं होएगी, मुक्ति नहीं होएगी। बिन गुरु भक्ति नहीं सुख थिया, गुरु की भक्ति के बिना नहीं सुखी हो गए, नहीं मुक्त हो गए। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदया। तेनू कहंदे ने बारंबार बंदया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदया। की कीता तू जग विच आके जी,
सुता लम्मे तू पैर बसार के जी, उठ जाग तू हो जा हशियार बंदिया, तेनू कहंदे ने बारंबार बंदिया। सतगुरु खड़े होए तेनू पुकार दे ने, दे के नाम ते शीस उतार दे ने। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੋਹਣ ਕਰ ਲੈ ਵਪਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਖਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋ ਜਾ ਪਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਤੁਰ ਧਾਮ ਵਾਲੀ। सतगुरु मिल गए ने तेनू अवतार बंदे। जो तुर की आवाज़ आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कल को सत्संग सुनाएंगे वो। आ रही तुर से सदा, तुलसी साहब की वाणी है, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। रास्ता है शारग में दिलवर के पास जाने के लिए। शारग कहते हैं सुषमा नाड़ी, जब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं होती है, जब नाड़ी खुलती है तब भजन चलता है। ठीक है नहीं, ऐसे नहीं है कि लड्डू चढ़ाता डब्बा एक, कोई बर्फी पेड़े चढ़ाते इधर नहीं तरोगे। ठीक है नहीं, ठीक है ना, बाबे ने कपड़े दे देते, 2100 रुपया देता है, 5000 ही देता है, इसका मिलेगा आपको, पर मुक्ति नहीं होगी इससे। सच्ची बात है भाई, आप हमारा परिवार हो, आप कौन हो? हम हमारा एक ही पिता है, एक पिता एक से हम बाल। हम अपने परिवार को नहीं समझाएंगे और किसी को समझाएंगे भाई? गुरु महाराज नहीं डंडा लाके बैठा, धोखा करेंगे तो हमारी खलड़ी ला देंगे गुरु महाराज जी। वो कड़ा गए हैं, वो तो साक्षात ही है। फिर कट कट की पट पट की जाने, पले बुरे की पीर पछाने। तो इसलिए नाम प्रसार माया मद पिया, बिन गुरु भक्ति नहीं सुख दिया। जो नाम को प्रसार देते हैं, मन का ही कहना मनते हैं, उनकी क्या गति होती है आगे महाराज बताते हैं अगली तुक में। शुक्र स्वान गंधर्प मजारा, पशु मलेश नीच चंडाला, ऐसी गति होगी उनकी। फिर पढ़ देना, शुक्र कहते हैं सूर को, स्वान कहते कुत्ते को, गंधर्प कहते गधे को, मजारा कहते गिदड़ को। शुक्र स्वान गंधर्प मजारा, पशु मलेश नीच चंडाला, पशु मलेश नीच चंडाला। वो कहते भाई सूर कुत्ता गंधर्प, ओ मजारा कहते अरे बिल्ली ने गलती माफ़ करनी, उनकी जूनी में जाएगी आत्मा। मनुष्य जन्म से बिल्ला गिदड़ कुत्ते बिल्ले बने। अब सचेत नहीं किया उनके कि कबीर गुरु की भक्ति में ना राजा गधा होए, और जितनी मर्जी भक्ति करो कर सकते हैं, पर गधे जन्म गधे का मिलेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोय। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुक न डारे गए, कुत्ते का जन्म मिलेगा। मैं थोड़ा कहना कबीर साहब जी सतगुरु अवतार हुए हैं। कल युग में कबीर होए, सतयुग में सतकृत स्वामी होए, फिर त्रेता में कर्णमय होए, हाँ द्वापर में कर्णमय है, और त्रेता में है मुनिंदर जी महाराज जो लंका में गए थे, जो मुदोदरी की सेवका थी, उन्हें जब दर्शन किए कबीर साहब जी के, उसका तामस खत्म हो गया, चरनी पड़ गई। उसका टोटली परिवार लिखा हुआ, वहाँ कितने परिवार को नाम दिया। फिर वो गई कि हे रानी साहिबा, वे ऐसे महापुरुष आए जिनका तेज है, दर्शन करते ही तामस दूर हो जाता है। मदोदरी ने नाम लिया, वहाँ लिखा हुआ है। फिर रावण को कहा जा, एक महापुरुष आए हुए हैं, वे जाओ उनके दर्शन कर। है हम नहीं जानते महापुरुष को, साधु महात्मा को, हम तो शिव जी के उपासक हैं। हंकारी था ना वो। हंकारी आदमी का सारा नष्ट हो जाता है। कोई भी कर्म किया, तीर्थ व्रत अर्धान करे, मन में करे गुमान, नानक न फल जाता जीव को चरसना। जैसे हाथी स्नान करता है, बाद में मिट्टी फेंक लेता है, सारा नष्ट हो गया। स्नान का क्या फायदा है? पहले स्नान साबन बढ़िया नाल पेड़ सोपना नहा ले, बाद चिक्कड़ मार लिया, स्नान का क्या फायदा हुआ? ऐसे अहंकार में किए हुए कर्म सारे निष्फल हो जाते हैं। 70 बार तलवार मारी उनके, कबीर साहब जी के बीच से निकल जाती थी। देखने को शरीर लगता, उनका शरीर नहीं था। ऐसे महापुरुष है दुनिया में।
उनकी वाणी कितनी ठोस वाणी है। उन्होंने सच बोला। दुनिया पीछे पड़ गई, पंडित मौलवी पीछे पड़ गए उनके। क्या नहीं किया उनके साथ, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके उनका, कि वो तो परमात्मा के अवतार थे, दुनिया को जगाने के लिए आया। अब वो अभी भी है, वो उनकी वाणी नहीं चल रही है, वही बोल रहे हैं। ये उनका तजर्बा है, उनके वचन है ये जो हम लोग बोल रहे हैं। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गदा, किने कहा है? फिर असं कहते कौन दे, कहते जी असं कबीर होंगे। दसो कबीर बनना ऐसे थोड़ा बन जाता कबीर। वो बनेगा जो उनके पूरने पर चलेगा, रास्ते पर, जो उसने कहा है। तो वो सदगुरु अवतार थे महाराज जी। तो उनका उपदेश अब भी चल रहा है कि ऐसे करोगे भाई तब बच जाओगे। गुरु की भक्ति करो। गुरु मैंने शब्द की। अब लोग समझ रहे गुरु कहते शरीर को, आता है शरीर में वो, पर शरीर नहीं होता वो। शब्द गुरु की भक्ति करो। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए। तो इसलिए आगे मारा ऐसी उनकी गति होती है। पशु मलेश नीच नाला, गुरु ते मुंह फेरे तिन जोन पवई। जरा गुरु से मुंह फेर लेता है, किया गुरु मुंह फेर लिया। जैसे आप वाकफ हमारे सत्संगी भाई है, आप हमारे पास है, मैं मुंह फेर लिया, तुम मेरे को अच्छा समझोगे? वो तो गुरु की बात है। देखो मारा ने सचेत किया, गुरु ते मुंह फेरे तेन जोन पवई। ओ जोनिया में घूमता है, बंधन बंदया आइए जाए, उसका जन्म मरण कभी नहीं। तेरा मुख जाऊँ आना जाना, पूरा सतगुरु तार देख ले। वो करता हमारे कर्म को। गुरु सेवा ते लहे पदार्थ, जो नाम रूपी पदार्थ है गुरु की सेवा से मिलेगा। वो गुरु सेवा से, हाँ देखो ये समझिए भाई सारा कुछ। गुरु सेवा ते ले पदार्थ हृदय नाम सदा कृतार्थ। हृदय में नाम बात जाता है, कृतार्थ हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है वो। गुरु सेवा नाम के साथ जोड़ती है। जो चीज़ सेवा से मिलती है शायद साधना से भी नहीं मिलेगी। सेवा करने से साधना भी बनती है, सारा कुछ बनती है, पर इसमें निष्कामता होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे हम भंडारा किया, संगत की सेवा करोगे, हे गुरु महाराज जी ये आपकी दया से, आपकी दया मेरे से हमें सेवा का मौका मिलेगा, ठीक है नहीं? हम उनसे क्या मांगेंगे? दुनिया की चीज़ मांग लेंगे। अगर निष्काम करेंगे गुरु हमारे को वो चीज़ देगा जो हमने सोची भी नहीं होगी, जो लोक परलोक में काम आएगी अगर निष्काम करोगे। गीता में भी निष्काम योग कर्म की बहुत महिमा की महाराज ने। सकाम निष्काम ज्ञान योग ध्यान योग सब बताया है। ध्यान का जो है, ध्यान किसका करना है? ध्यान गुरु का लिखा हुआ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। अगर आप देवी माता का ध्यान करोगे तो क्या बनोगे आप? नरते नार होके अवतार है। हाँ जी, जिसका ध्यान करोगे भाई, औरत का ध्यान कर लो तो औरत ही बनोगे। अगर गुरु महाराज का ध्यान करोगे तो चोला मनुष्य का भी मिलेगा। जिसका ध्यान करोगे वैसे हो जाता है। कीट ने भृंगी का ध्यान किया, कीट ने भृंगी का, वो भृंगी का रूप बन गया। तो ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु का ध्यान करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने फरमाया है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, उसका रूप ही हो जाता। पार्श में और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहे को कंचन संत कर ले आप। गुरु अपने समान का, जा एक भृंगी कीड़े ਨੂੰ अपना रूप दे सकता, गुरु नहीं दे सकता। ऊपर ध्यान योग, ध्यान किसका करना? अगर मरने के समय ध्यान माया का आ गया तो सर्प बन जाओगे। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल उतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, स्त्री समझे किनू कहने हैं? किसी औरत का ध्यान करके ऐसी चिंता में मरे, वैश्या जूनी बल उतरे।
वैसे की जूनी मिलेगी। जो स्त्री पुरुष का ध्यान करती है उस गुरु परमात्मा को छोड़कर, ऐसी चिंता में मरे, वो भी वैसे जूनी बल बल उतरे। अंत में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर जूनी बल बल उतरे। अंत में जो मंदिर सिमरे, मकान ची रह गया ख्याल, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे यानी प्रभु, ऐसी चिंता में मरे, भगत लोचन ते नर मुक्ता पिताम्बर ताके हृदय बसे। प्रभु इसलिए सिमरन के पक्के हो। जो हमने एकत्र की हुई चीज़ उसमें हमारा अंत समय ख्याल जाएगा। अगर सिमरन की कमाई की है तो सिमरन में जाएगा, ठीक है नहीं। सारी उम्र धन ही कमाया तो धन में जाएगा, बैंक बैलेंस फुल है, ठीक है नहीं। तो इसलिए गुर ते मुँह फेरे तिन जोन पवाइए, बंधन बंदे आइए जाइए, गुर सेवा ते लेह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ। सच्ची दरगाह पूछना हुई, फिर कोई नहीं पूछता उत्थे, कोई नहीं पूछता। सच्ची दरगाह पूछना हुई, मन्ने हुक्म सीजे दर्श हो। जो हुक्म में चलता है उसको दर नजर आता है। हर द्वार पर वही प्रवान होता है, उस परमेश्वर के द्वार पर वही प्रमाण होता है जो उसे हुक्म चलता है। मन्ने हुक्म सीजे दर्श होई, वही उसके द्वार में प्रवेश होता है, प्रवान होता है, उसको अपनाते हैं महाराज जी। हुक्म पछाने, हाँ सतगुरु मिले तो तिसको जाने। परमात्मा को जानना, अपनी पहचाननी हमें कौन है। हम मुच्छा थोड़ा है, ना शरीर है, हम आत्मा है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति क्या करेगा बताओ। सतगुरु मिले तो तिसको जाने, रहे रजाए हुक्म पछाने। उसकी रजा में रहे और हुक्म को पछाने। हुक्म मनने से होए प्रवान। जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, यह है हुक्म मनना, ठीक है नहीं। कि मारे आज साढ़े ना ये हो गया, उसका हुक्म था भाई। हुक्म से आते हैं, हुक्म से जाते हैं। हुक्म पछाने सच दरबास। जो हुक्म की पहचान करता है, हुक्म मानता है, उसके सच्चे घर से उसका वासा हो जाता है। काल बिकाल आदि भय नाश। काल बकाल उनका नाश हो जाता है जो उनके हुक्म में चलता है। हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म में ना कोई। नानक हुक्म में जो बूझे, जो हो में काहे को हो। जो हुक्म को जान ले तो बंदा अहंकार ना करे कि सब कुछ भाई हम तो कहते कि हमने किया है, करने वाला वो। जब हुक्म को पहचान लेता है फिर इसके अंदर अभिमान नहीं रहता, करने वाला तो परमेश्वर है, अपने आप को हमें बीच में फंसाया है। हुक्म पछाने, हुक्म पछाने दर सच्चे बास, सच्चे दरबास। काल बकाल शब्द बयाना, शब्द के साथ काल बकाल का भी नाश हो गया। रहे अतीत जाने सब कोई। परिवार में रहता है, संसार में अतीत रहता है, यानी शोंदा नहीं है, ठीक है नहीं। रहे अतीत जाने सब तिसका। जितना घर में भरा हुआ सारा ही धन दौलत सारा कुछ है, रहे अतीत यानी उसके साथ अटैच नहीं है। घर में सारा कुछ है, अटैच नहीं है। अतीत मैंने अटैच नहीं उससे। रहे अतीत जाने सब तिसका। कहता गुरु महाराज का भाई मैं तो थोड़े दिन बाद से आए, जो हमारे घर है हम थोड़े दिन ही रह सकते, फिर जेब च पाने वाली चीज़ है, ये तो उसका है। रहे अतीत जाने सब उसका, तिसका तन मन अर्पे है जिसका। तन मन सारा उसका है, तब बात बनेगी। ना वो आवे, फिर उसकी जो ऐसा रहता है सब कुछ होते हैं भी वो परमात्मा का समझता है कि भाई ये बच्चे की जगह ने महाराज दे पाई। ये एक कौन से बाजार में मिलते हैं, आपकी बल्ले बल्ले कहते सतगुरां की कृपा पाई। हमारी क्या औकात थी, हम ऐसे हो जाते, ठीक है नहीं। सतगुरु की कृपा है। ना वो आवे ना वो जाए, नानक सच्चे सच समाये। ऊपर परमात्मा की आत्मा परमात्मा में समा जाती है। जो आज अब गुरु महाराज ने बताया हमारे को, नाम के ऊपर, नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं। श्वास श्वास सिमरन करो, हर दम चलते फिरते उठते बहते अपने जीवन। ये एक ऐसा जानता है जिसमें हम गुरु भक्ति कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो अगर बनेगा उसी से ही, नाम की कमाई से। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे
कितने काम। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। एक शब्द बोलता मैं थोड़ा जा और कापी दें कितने हो पता नहीं कितने रखे बैग इसमें है वो। जय जयकार बोलो जय जयकार बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार। संतों की टोली आई सतगुरु तुम्हारे द्वार। बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तुम्हारे द्वार। बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तुम्हारे द्वार। बोलो मेरे गुरु की जय जयकार। जय जयकार बोलो जय जयकार। जय जयकार बोलो मेरे जयकार। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज कहते बंदा बनता होना सेवा करे मुक्ति न छोड़े कीट न जाने भिंग को तू गले आसमान देखे गिरता छूले छूछन बोला सतगुरु नाम जहां है चढ़े समुद्रे पार उतारना महाबली अवतार है सतगुरु मेरा गुरु मेरे को आए थोड़ा और कछुना चाहिए सतगुरु जी सरा बोलिए जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा भजगन गारा सुनकर बोले सोन भय। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल महाराज की हमारे वाले श्री गुरु महाराज की श्री गुरु महाराज का हुक्म उठो भक्तों की जय। अरे भाई केक कटना है
बैठ जाओ अपनी आज रौनकन मेरे तेरे घर के, आज रौनकन मेरे तेरे दर पे, तेरे करके सतगुरु तेरे करके, तेरे घर के सतगुरु तेरे दर पे, आज रौनकन मेरे तेरे घर के, आज रौनकन मेरे तेरे दर पे, आज रौनकन रुखियां भी खादियां सुखियां भी खादियां रुखियां भी रुखियां भी खादियां रुखियां भी खादियां अज मक्खना ते पेड़े तेरे करके आज मटर पनीर तेरे करके आज रौनकां ने बेड़े तेरे करके पैदल भी चलियां साइकिलां ते चलियां आज कार थले तेरे तेरे आज बेड़े तेरे करके कर सी कंधा सन कच्चियां आपने पुराना घर नहीं बताया हमारे को छोटा जिहा घर सी कंधा सन कच्चियां वो छोटा जिहा अज चार चार कोठियां तेरे करके आज रौनकां आज रौनकां ने बेड़े तेरे करके होता आज सत्संग कराया तेरे करके आज सत्संग आज संगतां भी आया तेरे करके आज संगतां भी आया तेरे करके आज रौनकां ने बेड़े तेरे करके पहले हम 7 बजे उठते थे सुबह असी उठते सवेरे तेरे करके असी उठते सतगुरां दी कृपा हुई 4 बजे उठ के भजन करते हो असी उठते सवेरे तेरे करके आज भंडारा भी कराया तेरे करके आज केक भी लिया तेरे करके आज रौनकां ने बेड़े तेरे करके
ये सारा कुछ महाराज करके ही है, मनुष्य का शरीर भी उस करके है, जरा इनके घर में लड़का परीक्षित आया वो भी गुरु करके ही है, कि मंडी में तो मिलते नहीं बच्चे, ठीक है नहीं। तो इसका जून महीने में होगा बर्थडे, भंडारा करेंगे यान गज बज के, ठीक है नहीं। शराब शूब नहीं पिलानी किसी को, ठीक है नहीं। ऐसा काम मत करो, इससे हमारा पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आज दिन खुशियां वाला है, आज मुंडे दे नानकी आए बधाई होवे। मैंने कभी गाया नहीं, आज कुदरती गा पहली बधाई गाई मैंने। अच्छा, पहली बधाई नानी जी को होवे, आगे दूजी बधाई माता पिता को होवे। तेरे करके सतगुरु, तेरे करके, तेरे करके आज रौनकां ने मेरे के हाँ जी। इसको टको पहले, नंगा प्रसाद नहीं बंटना कभी नहीं रौनकां कर देना। केड़ा है बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय जय जय। मैं देता हूँ तेरे को यार, मेरे को बोला नहीं झूठा न करा भाई, को बोला तो कोई ना, मैं तेरा बनाना फटाफट उठ। हाँ ठीक है, नहीं उठा ले, 50 ही उठाया, ठीक है मेरा साथ है, कोई बात नहीं, खा ले पकड़ता है। हाँ इसमें लाते हैं थोड़ा सा, ला जी ले सारे लगाओ, ऊपर लगाओ, खाता देखो, इसको ये भी निकालेगा, मुंह का भी निकालेगा अभी। अच्छा नहीं खाएगा, चलो बोलो क्या कह रहा है, बोल श्री गुरु महाराज अकेला खाता हो। खाला ला खा ले ला ला तू खा ले, जब पापा ला खाला वो फटता है, कोई डर नहीं। जय गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जय गुण होवे शरीर। गुण का मतलब अगर प्रेम होवे तो गुरु हमारे साथ ही रहते हैं,
हमें कभी छोड़ते नहीं है वो, ठीक है नहीं। अब मेरे देखो, मैं इधर आया हूँ, मेरी दुनियावी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये लोग मेरे से कितने प्यार करते हैं। मेरा वो बीपी हो गया ना ऊपर वाला, तो नंदलाल जी ने आराम करना था, मैंने कहा उसको फ़ोन करो, ये बैक ही मार गया। तो ये गुरु की कृपा है, ठीक है नहीं। बाद में असी एक ही परिवार है, हमारा एक ही पिता है। जब तक ऐसा हमारी अवस्था नहीं बनी, ऐसे विचार नहीं हो, जब तक सफलता नहीं मिलेगी रूहानियत में। नोट करनी बात है। हाँ जी, राग द्वेष ईर्षा किरना सबका त्याग करो इस चीज़ का। फिर वो आगे खड़ा है, वो कहेंगे किशन दास जी क्या हाल है, कुछ बताओ आपकी क्या सेवा करनी है, ऐसे कहेंगे गुरु महाराज जी। चाहे और ही होगा कोई, हाँ जी, शक्ल और ही होगी, होते गुरु महाराज है। प्रेम गुरांदे नल लाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। प्रेम गुरांदे नल लाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। प्रेम संभल संभल घर जाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। संभल संभल घर जाई वे, यानी इसमें बहुत रुकावटें आती हैं, इसलिए महाराज ने थोड़ा सा कोई संभल संभल के जाना भाई। तो पैर टिका के रखी, जो फिसल गया तो हड्डी पसली टूट जाएगी, ये भक्ति मार्ग है। तू संभल संभल कर जाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। प्रेम गुरांद नल लाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। हुण बोलो। इस प्रेम दे उलटे चाले, इस प्रेम दे उलटे चाले, इस फूक चलावे ते पांबन वाले, फूक चलावे ते पांबर वाले। तू सतगुरु प्रथम मनाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। सतगुरु प्रथम मनाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। प्रेम गुरांद नल लाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। बोल बोल। प्रेम गुरांद नल लाई वे, प्रेम नगर दिया पीड़ियां गलियां, प्रेम नगर दिया पीड़ियां गलियां। जाना गवाइया औलियां बलियां, बड़ी भीड़ी गली है, तंग गली, कोई लंघ सकता पतला होके। पतला होने का मतलब कि
सूक्ष्म होकर लंघ सकता है कि हंकार वाला वहां से नहीं निकल सकता है। पीढ़ी गली है ना, वो जैसे सुई का नक्का होता है, उसे 10वें भाग है। जाना गवाइया औलिया बलिया, महाराज क्या कहते हैं, तू सहज सहज लंघी जाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। ओ प्रेम गुरां दे नाल लाई वे, किसी और दे नाल ना लगा ली, नहीं तू धोखा खाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है प्रेम गुरां दे नाल लाई वे। क्योंकि गुरु धोखा नहीं देता है, उस हमारी संभाल करते हैं, पग पग में हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए प्रेम गुरां दे नाल लाई वे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। तू संभल संभल घर जाई वे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। ऐस प्रेम दी सिर तरवाजी, यानी सिर कटाने पैंदा है, दुनिया दी सब मलामत सहने पैंदियां, मेहने ताने, यानी सिर कटाने का, सिर कटाना ही है वो। प्रेम प्रेम इस प्रेम दी सिर तरवाजी, तेरे पंडित मुल्ला काजी, हाँ देवे पंडित मुल्ला काजी। गुरु दा नाम ते आईवे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। गुरु दा नाम ते आईवे, अगर बचना है तो गुरु का नाम ध्याई। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। तू गुरु दा नाम ते आवीवे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। ओ प्रेम गुरां दे नाल लाई वे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। ऐसे प्रेम करना उस प्रभु दे नाल। जल संग मछली प्रीत लगाई, ए जोत पतंगे रीत सखाई। अगर मुश्किल में, अगर मुश्किल भी आए इस भक्ति मार्ग में, क्या बोलते कृष्ण कुमार जी, तू हटना पीछे जाई वे, प्रेमी प्रेम दे प्यारिया। तू हटना, तू हटना, प्रेम गुरां दे
नल लाई वे प्रेमी प्रेम दिया प्यारिया तू सहज सहज लंघ जाई वे प्रेमी प्रेम दिया प्यारिया सतगुरु तैनू प्रेम सिखाया कौन सा प्रेम सूरत सवत दा कराया सूरत सवत दा नील ये सतगुरु तैनू प्रेम सिखाया सूरत सवत दा मेल कराया तू सचखंड फेरा पाई वे प्रेमी प्रेम दिया प्यारिया तू सचखंड फेरा ये ट्रेन ये जहाज सीधा सचखंड जाता है सचखंड जाने का जरिया है सुर शब्द का मार्ग संत महापुरुष गुरुजन यही हमें सिखाते कि सुर शब्द का अभ्यास करो सुरत शब्द पाप सागर तरी नानक नाम बखाने सतगुरु तैनू ओ सतगुरु तैनू प्रेम सिखाया ओ सूरत शब्द दा मेल कराया तू सतखंड फेरा पाई वे प्रेमी प्रेम दे प्यार तू सचखंड फेरा पाई वे प्रेमी प्रेम ओ प्रेम गुरंद नल लाई वे प्रेम दे प्यारिया तू सहज सहज लंघ जाई वे प्रेमी प्रेम दे प्यारिया प्रेम दे प्यार ओ प्रेम गुरंद नल लाई वे प्यारा बोलिए जय काला बोल श्री गुरु महाराज की जय। लो हम थोड़ा सत्संग करते ज्यादा नहीं कल भी है सत्संग